नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं उमेश कुमार झा और आज का ये खबर कैलाश व्यू पॉइंट को लेकर है। कैलाश व्यू पॉइंट जहां से आदि कैलाश की दर्शन की जा सकती है। आदि कैलाश पर्वत जहां वो महादेव का स्थान कहा जाता है, उस पर्वत की दर्शन की जा सकती है, वहां की खबर है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार 12 अक्टूबर को सुबह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कैलाश व्यू पॉइंट से आदि कैलाश के दर्शन किए। यह व्यू पॉइंट जोलिंगकोंग इलाके में है और जहां से कैलाश पर्वत को साफ तरीके से देखा जा सकता है, साफ यहां से नजर आता है। और इसके लिए अब चीन के कब्जे वाले तिब्बत जाने की जरूरत नहीं होगी। जी हाँ, इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्वती कुंड में भी वहां पे पूजा अर्चना की और यहां से 20 किलोमीटर दूर चीन की सीमा शुरू हो जाती है। नरेंद्र मोदी ऐसा करने वाले देश के पहले पीएम हैं जिन्होंने उत्तराखंड से लगी भारत चीन सीमा पर आदि कैलाश पर्वत का दर्शन किया है। आपको बता दो, प्रधानमंत्री सुबह करीब 9 बजे आदि कैलाश पर्वत के दर्शन किए। वहां उन्होंने पिथौरागढ़ कैलाश व्यू पॉइंट से कैलाश के दर्शन किए, वहां पूजा अर्चना किया और इस दौरान पार्वती कुंड में भी पूजा अर्चना की। उनकी कई तस्वीरें आप इंटरनेट न्यूज में आ रहे हैं। मंदिर के बाहर बैठे उन्होंने नंदी की पूजा करते हुए भी दिखाया गया है। साथ ही आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी ने कैलाश पर्वत के सामने ध्यान भी लगाया, जाप किया और मंदिर के अंदर पीएम मोदी ने आरती भी की। उसके बाद पार्वती कुंड में पूजा के दौरान डमरू और शंख भी बजाए। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पे पूरे तरीके से आज सुबह से लेकर पूजा किया और करीब 11 बजे 14,000 फीट ऊपर बसे गुंजी गांव पहुंचे। जी हाँ, कैलाश दर्शन के बाद पीएम मोदी उत्तराखंड में धारचूला से 70 किलोमीटर दूर और 14,000 फीट ऊपर बसे गुंजी गांव पहुंचे और यहाँ उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की। यह गांव अगले 2 साल में बड़े धर्म यानी नगर शिव धाम के रूप में विकसित हो जाएगा। जी हाँ, ये टूरिज्म के लिए एक बढ़ावा वाला केंद्र बन जाएगा क्योंकि यहाँ से कैलाश पर्वत को नजारा देखने के लिए आदि कैलाश के दर्शन किए जा सकते हैं। कैलाश व्यू पॉइंट जो ओम पर्वत और आदि कैलाश के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का धारचूला के बाद यही सबसे बड़ा और अहम पड़ाव होगा। जी हाँ, यहाँ से कैलाश व्यू पॉइंट आदि कैलाश भी दर्शन हो सकते हैं, साथ ही जो ओम पर्वत जो है उनके दर्शन हो सकते हैं, आदि कैलाश के दर्शन हो सकते हैं। ये सारे के लिए अहम पड़ाव होगा और यहाँ बड़े यात्री निवास होटल बनेंगे और भारतीय टेलीकॉम कंपनियों का नेटवर्क भी लगेगा और गाँव में होम स्टे बढ़ाए जाएंगे। यानी कि आने वाले समय में यहाँ पे उत्तराखंड का ये क्षेत्र टूरिज्म के लिहाज से काफी कुछ डेवलप करने वाला है, एक बड़ा केंद्र होने जा रहा है क्योंकि सालों से या कई सालों से कैलाश पर्वत जाने की इच्छा रखने वाले तीर्थ वाली या टूरिज्म प्लेस वाला या जो टूरिज्म जाना चाहते घूमना चाहते इच्छा रखने वाले नहीं घूम पाते थे। उसकी वजह यह था कि पहले रास्ता तिब्बत होके जाना पड़ता था या दर्शन करने के लिए या तो दुर्गम सुगम रास्ता नहीं था वहाँ जाने के लिए। लेकिन बहुत ही जल्द यहाँ पे आज नरेंद्र मोदी ने पूजा करके पहली बार ऐसा किया है और यहाँ से बहुत जल्द उन्हें विकसित किया जाएगा। उसके बाद कोई भी यात्री जो भी यहाँ पे कैलाश व्यू पॉइंट देखना चाहते हैं, ओम पर्वत आदि कैलाश के दर्शन करना चाहते हैं, उन सारों का डेवलप किया जाएगा, नेटवर्क दिया जाएगा और इस गांव में का विकास भी होगा। आपको बता दूं, कैलाश दर्शन के बाद से वहां पे पूरा गांव गूंज उठा है खुशहाली से और गुंजी व्यास घाटी की उस सुरक्षित जमीन पर है जहां पे ना भूस्खलन का खतरा है ना ही बाढ़ का। जी हाँ, ये जो गुंजी जगह है जहां पे ये डेवलप किया जाएगा वो उस क्षेत्र है, उस जगह पे जहां पे कोई भूस्खलन का खतरा ना ही बाढ़ का खतरा। यानी कि ऊपर पहाड़ी ऊपर में रहते हुए भी यहाँ पे किसी प्रकार की चाहे वो बरसात के हिमस्खलन भी नहीं होगा, भूस्खलन भी नहीं होगा, किसी प्रकार का खतरा से वो परे है। यानी कि एक सुरक्षित जगह माना जाएगा। आपको बता दूं, अभी यहाँ 20 से 25 परिवार ही रहते हैं इस गाँव में जो बामुश्किल अपना खर्च ला पाते हैं। पिथौरागढ़ डीएम रीना जोशी के मुताबिक गुंजी के दाएं तरफ से नाभीढांग ओम पर्वत और कैलाश व्यू पॉइंट का रास्ता है और बाएं तरफ से आदि कैलाश और जॉलीकॉन्ग को जिसको बोलते हैं जॉलीकॉन्ग का यहाँ से हम यानी कि अगर बाएं तरफ से जाएं तो ओम पर्वत और कैलाश व्यू पॉइंट देख सकते हैं और दाएं तरफ से कैलाश व्यू पॉइंट और ओम पर्वत और बाएं तरफ से आदि कैलाश के दर्शन और जॉलीकॉन्ग का दर्शन किया जाएगा। इसलिए ये गांव हर लिहाज से कैलाश तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए एक मुख्य केंद्र बना रहेगा और आने वाले समय में डेवलप होने के बाद ये तीर्थयात्रियों के लिए और वहाँ पे स्थायी लोगों के लिए सबके लिए एक बड़ा मौका और अवसर बनेगा। आपको बता दूं, आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री दोपहर करीब 12 बजे जागेश्वर जिला अल्मोड़ भी गए और वे जागेश्वर धाम में दर्शन भी किए और करीब 6200 फीट की ऊंचाई पर स्थित जागेश्वर धाम में
224 पत्थर के मंदिर हैं, आपको बता दूं, जहां पे 2:30 बजे पीएम चित्तौड़गढ़ पिथौरागढ़ में ग्रामीण विकास, सड़क, बिजली, सिंचाई, पेयजल, बागवानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन जैसी कई क्षेत्रों जुड़ी कई योजनाओं का और वहाँ की बातों का लगभग 4200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने का आज का कार्यक्रम है, जहाँ पे करीब 2-2:30 बजे के आसपास वो कार्यक्रम का लगभग 4200 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिसमें वहाँ की ग्रामीण विकास, सड़क, बिजली, सिंचाई, पेयजल, बागवानी, शिक्षा व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, कई सारी चीजें वहाँ पे हैं। आपको बता दूं, कैलाश पर्वत पर ये जुड़ी खबर इसलिए खास है क्योंकि कैलाश पर्वत से जुड़ी मान्यताएं बहुत बड़ी है और बहुत खास है। आपको बता दूं, कैलाश पर्वत पर रेडियो एक्टिविटी ज्यादा है। यहाँ पे कैलाश पर्वत से जुड़ी अभी तक जो मामले हैं जो बताए जा रहे हैं उसमें कैलाश पर्वत पर रेडियो एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, इसलिए इस पर कोई चढ़े तो नीचे नहीं आ सकता है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी ज्यादा से कोई चढ़े तो वापस नीचे नहीं आ सकता, इसलिए ऊपर जाने के बाद बाल और नाखून लंबे हो जाते हैं। यहाँ पे ये आपको वो दिलचस्प फैक्ट बता रहा हूँ जो कैलाश पर्वत के लिए मान्यताएं हैं। जी हाँ, आप इस पे चढ़े तो नीचे नहीं आ सकते, दूसरा अगर ऊपर जाने के बाद आपके बाल और नाखून लंबे हो जाते हैं। कैलाश चढ़ने की कोशिश करने वाले को बुढ़ापा जल्दी आता है। जी हाँ, तिब्बती बौद्ध योगी मिलरेपा 1928 में शिखर पर पहुंचे थे, जो इसके कैलाश पर्वत के शिखर पे जाने जाते हैं चढ़ने के लिए 1928 में। कैलाश पर्वत तीर्थयात्रियों के साथ साथ वहां चढ़ने के लिए नहीं, लेकिन दर्शन के लिए जो आ सकते हैं उनके लिए आसान होगा। चढ़ना तो अभी सुगम नहीं है, लेकिन वो दूर से व्यू पॉइंट को देख करके उनका दर्शन कर सकते हैं। आपको बता दूं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी के दौरे के बारे में जानकारी देकर बताया था कि पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी के आने से कुमाऊं मंडल में टूरिज्म जरूर बढ़ेगा। तो ये तय है कि यहाँ पे टूरिज्म का डेवलप होगा और आने वाले समय में एक बड़े टूरिज्म क्षेत्र के रूप में यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।